नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में श्रमिकों की बड़ी मजदूरी, गाजियाबाद नोएडा सबसे अधिक वेतन। प्रदेश में श्रमिकों को अब 1 अप्रैल से बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के श्रमिकों को सबसे अधिक वेतन मिलेगा, जबकि अन्य नगर निगम वाले जिलों और शेष जिलों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए नई अंतरिम न्यूनतम मजदूरी दरें तय की है। समिति के निर्णय के अनुसार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मजदूरी दरें सबसे ऊंची रखी गई हैं। यहाँ अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रूपए, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 15,069 रूपए और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रूपए मासिक वेतन तय किया गया है। इसके अलावा लखनऊ समेत अन्य नगर निगम वाले जिलों में अकुशल श्रमिकों के लिए 13,006 रूपए, अर्ध कुशल के लिए 14,306 रूपए और कुशल श्रमिकों के लिए 16,025 रूपए निर्धारित किए गए हैं। यूपी में ऑगजनी के 26 मामलों की आतंकी जांच होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS यूपी में हुई ऑगजनी की करीब 26 घटनाओं की आतंकी एंगल से जांच करेगी। ऐसा पिछले दिनों लखनऊ में पकड़े गए 4 आतंकियों के इनपुट के आधार पर किया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में गाड़ियों में आग लगने की इन घटनाओं को हादसा बताकर केस बंद कर दिया गया था। अब इनकी गहराई से तफ्तीश की जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मामले में तफ्तीश करेगी। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी बिहार के नए CM होंगे। उन्हें पहले बीजेपी फिर NDA विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आम्बेडकर जयंती पर कासगंज में भड़की हिंसा, शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थरबाजी और बवाल। आम्बेडकर जयंती पर कासगंज में मंगलवार शाम को जमकर बवाल हो गया। छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी हुई। शाम को निकाली जा रही शोभा यात्रा रोक दी गई है। लोग घरों के अंदर दुबके हैं और सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात है। कासगंज वैसे भी प्रदेश में संवेदनशील जिला है। थाना सहावर क्षेत्र के गाँव चहका गुनार में आम्बेडकर शोभा यात्रा के दौरान मंगलवार शाम 7 बजे 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने गली में नाकाबंदी कर शोभा यात्रा रोक दी। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया गया है। इस हाईवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर महज 2.5 से 3 घंटे रह गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से देहरादून के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित कॉरिडोर के शुरू होने के बाद सफर अब काफी आसान और तेज हो गया है। पहले जहां इस दूरी को तय करने में 6 से 7 घंटे का समय लगता था, वहीं अब यह सफर महज 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। काशी में डॉक्टर के लैपटॉप से मिला पाकिस्तानी कनेक्शन। वाराणसी में आतंकियों को फंडिंग करने वाले डॉक्टर के घर पर यूपी मुंबई ATS और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छापेमारी की। टीम मंगलवार दोपहर डॉक्टर के घर पहुंची। उसके मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर को कब्जे में लिया। इसके बाद डॉक्टर के घर वालों और बेटे से पूछताछ की। टीम करीब 7 घंटे तक डॉक्टर के घर में रही। जाते समय टीम मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर भी साथ ले गई है। वहीं डॉक्टर के बैंक अकाउंट की डिटेल में लाखों रुपए के टर्नओवर का पता चला है। साथ ही डॉक्टर का पाकिस्तानी लोगों और कश्मीर के संगठनों से कनेक्शन भी मिला है। 20 अप्रैल से स्कूलों में चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। जनपद में TD, टेटनस डिप्थीरिया एवं DPT, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस टीकाकरण अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने TD एवं DPT टीके को लेकर निर्देशित किया कि जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों का 100% टीकाकरण कराया जाए। नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी मंगलवार को भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। भीड़ ने 2 से 3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात पर काबू पा लिया। प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। फिलहाल पुलिस और अर्धसैनिक बलों
बलों के जवान इंडस्ट्रियल इलाकों में सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा पीएसी और आरएएफ की 15 कंपनियां, 26 अफसर, 8 एडिशनल एसपी और 18 डीएसपी नोएडा भेजे गए हैं। आज ज्यादातर कंपनियां बंद हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, 40 मिनट बातचीत हुई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान जंग पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर बात की। हमने यह भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को और मजबूत करेंगे। बाराबंकी में घाघरा नदी पुल पर आज से पूरी बंद होगा आवागमन। लखनऊ से बहराइच जाने वाले जान लें, घाघरा नदी पर संजय सेतु की मरम्मत के लिए पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके मद्देनजर रोडवेज ने 15 अप्रैल से ही छहलारी घाट, रेउसा, सीतापुर होते हुए बसों का संचालन करना सुनिश्चित कर लिया है। प्रशासन की ओर निर्देश मिलते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नदी पर आने व जाने के लिए पीपे के 2 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। यूपी में अम्बेडकर, रविदास और वाल्मीकि की प्रतिमाओं का भी सौंदर्यीकरण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआर अम्बेडकर, संत रविदास और संत महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण का भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां इन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर बाउंड्री वॉल या छत नहीं है, वहां जल्द ही यह कार्य कराया जाएगा ताकि उन्हें सम्मानजनक स्वरूप दिया जा सके। सहारनपुर के मनोहरपुर में आयोजित जनसभा में उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दिशा में जल्द ही काम शुरू होगा और महापुरुषों के सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गाजियाबाद में धुआं फैलाने वाली 385 फैक्ट्रियों पर होगी सख्ती। गाजियाबाद जिले की 385 फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं पर इस साल लगाम लगेगी। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कणों, पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 50 तक लाना होगा। इसके लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की गई है। लखनऊ में अखिलेश ने गाड़ी रोककर भंडारे में छोला पूड़ी खाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कुछ ताकतें घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। जिन लोगों को दलितों और गरीबों से नफरत रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा का अपमान किया, वही लोग आज तमाम प्रकार के झुंझुने पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने दलितों के लिए क्या काम किया? कांग्रेस ने भी बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। आज वही लोग संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता सब जानते हैं। नोएडा में बिना लीडर कैसे भड़के फैक्ट्री कर्मचारी। यूपी के नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से फैक्ट्री कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया। आंदोलन कर रहे सैकड़ों कर्मचारी हाथ में डंडे लाठी लेकर सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों में 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव और तोड़फोड़ की। 150 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ी, 50 से ज्यादा फूंक दी, पुलिस की गाड़ियां पलट दी, पुलिस वालों पर पथराव किया। 30 लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने अब तक 60 लोगों पर केस दर्ज किया है। हिंसक प्रदर्शन से करीब 3000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। सुल्तानपुर में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जली। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र की व भरौली ग्राम सभा में मंगलवार को गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का तत्काल प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर कादीपुर से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को पहले से नोटिस देना जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि बीएनएसएस की धारा 106 के तहत पुलिस द्वारा संपत्ति कुर्क करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पहले से कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने धारा 106 और धारा 107 के बीच अंतर स्पष्ट किया। धारा 107 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। लखनऊ में 20 करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा। लखनऊ नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई की है। सरसवां और मस्तेमुंह में चलाए गए अभियान में करीब
20 करोड़ रुपए की जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहाँ पर भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग शुरू कर दी थी। इसी पर नगर निगम ने पुलिस और ईटीएफ बल के साथ में मिलकर कार्रवाई की है। नारनौल में रिश्वत लेते 2 गिरफ्तार। हरियाणा के नारनौल में बैंक खाता अनफ्रीज कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए नारनौल के महावीर चौक से 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। महेंद्रगढ़ के सतनाली क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी नीरज ने बताया कि उसका बैंक खाता फ्रीज हो गया था। इसी दौरान उसे सुल्तानपुर यूपी की साइबर क्राइम शाखा से कॉल आई, जिसमें खाता ऑन फ्रीज कराने के बदले 10,000 रुपए की मांग की गई। नीरज ने इसकी शिकायत एसीबी को दी। लखनऊ के लौलई उपकेंद्र पर बिजली उपभोक्ताओं का हंगामा। लखनऊ के इंदिरा नगर लौलई उपकेंद्र पर कांच श्रीराम कॉलोनी के लोगों ने मंगलवार को 4 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर स्थानीय पार्षद ममता रावत भी मौजूद रहीं। लोगों ने स्मार्ट मीटर के चलते लगातार हो रही बिजली कटौती और मीटर रीडिंग अधिक आने का विरोध करते हुए मीटर बदलने की मांग की है। स्थानीय पार्षद ममता रावत ने कहा, बिना बताए मीटर बदलने से स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों को प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, जो मीटर पहले लगा है वही चाहिए। दावा है कि अधिकारियों ने कहा पुराने मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता अब चुन सकेंगे प्रीपेड या पोस्टपेड बिलिंग। बदायूं में स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड और पोस्टपेड बिलिंग का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनमें से किसी एक को चुन सकेंगे। यह सुविधा बिजली खर्च को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सहायक होगी। इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के अधिकारियों को आवेदन करना होगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं को वितरित किया ORS पैकेट। अयोध्या में बढ़ती भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सराहनीय पहल की है। हनुमानगढ़ी परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए ORS का वितरण किया गया। थाना राम जन्मभूमि के प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव एवं श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी यश प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी के निकासी द्वार पर विशेष व्यवस्था की गई। गोरखपुर में सैकड़ों जरूरतमंदों तक पहुंचेगा फ्री खाना। गोरखपुर में सूरजकुंड धाम पर सर्वजन सेवा समिति का वार्षिक समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना और उन्हें पौष्टिक व निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर निःशुल्क भोजन वितरण वाहन का भी लोकार्पण किया गया। इस वाहन के जरिए अब शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। बस्ती में राशन घोटाले का भंडाफोड़। बस्ती के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS से संबंधित एक बड़े राशन घोटाले का खुलासा हुआ है। ग्राम पंचायत व्यौतहरा में तैनात एक उचित दर विक्रेता पर सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगने पर लाइनमैन बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने बिजली विभाग के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। बाराबंकी जिले में एक नए बिजली कनेक्शन के बदले रिश्वत मांगने और गलत एस्टीमेट बनाने के आरोप में लाइनमैन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट में 10 लाखवीं कमर्शियल गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में बुधवार को एक ऐतिहासिक पड़ाव जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के प्लांट में निर्मित 10 लाखवीं कमर्शियल गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यह उपलब्धि न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य के लिए गर्व का विषय होगी। नया गोरखपुर के लिए अच्छे मुआवजे के साथ 6 गांवों में जमीन जुटाने की कवायद शुरू। नया गोरखपुर की नींव गुरुकुल सिटी के रूप में जमीन पर उतारने की तैयारियों के बीच अब इसके
इसके लिए बड़े स्तर पर भूमि जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण सदर और चौरी चौरा तहसील के 6 गांवों में समझौते, अनिवार्य अधिग्रहण और लैंड पुलिंग जैसे विकल्पों के जरिए जमीन हासिल करेगा। खास बात यह है कि ग्रामीणों को सर्किल रेट से 4 गुना तक मुआवजा देने की बात कही जा रही है। हालांकि अंतिम दरों पर अभी मुहर लगनी बाकी है। लखनऊ में लू जैसी गर्म हवा के थपेड़े। लखनऊ में मंगलवार सुबह से तेज धूप निकली, गर्म हवा के थपेड़े चले। दिन भर मौसम साफ बना रहा। अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 55% और न्यूनतम आर्द्रता 16% रहा। योगी बोले, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही सहारनपुर के लड़कों को बाहर नहीं जाना होगा। यहाँ से दिल्ली हो या देहरादून, अब यात्रा सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यह कॉरिडोर पश्चिमी यूपी के लिए गुड वर्क साबित होगा। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में बनने वाले उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यह बात सीएम योगी ने मंगलवार को सहारनपुर में कही। वह यहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पहुँचे थे। संभल में बंदरों ने नष्ट की 40% सरकारी दवाएं। संभल में स्वास्थ्य विभाग के वेयर हाउस में उतारने के लिए लाई गईं लाखों की सरकारी दवाएं बंदरों के झुंड ने नष्ट कर दी। इस घटना में लगभग 40% दवाएं खराब हो गईं। यह दवाएं उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक पिकअप में लाई गई थीं। यह घटना जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावी परिसर में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। पिकअप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट की पेटियां भरी हुई थीं। मिर्जापुर में यूपीआई ठगी, पीड़िता को 1 लाख रुपए वापस। मिर्जापुर में यूपीआई ऐप के जरिए हुई साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस को आंशिक सफलता मिली है। 9 माह की जांच के बाद साइबर सेल टीम ने पीड़ित महिला को 1 लाख रुपए की राशि वापस दिलाई है। मीर साहब की गली कदमतर निवासी रीना सिंह ने 16 जून 2025 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि यूपीआई ऐप के माध्यम से उनके साथ 3,29,950 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद थाना कोतवाली शहर की साइबर सेल टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एटा पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई। एटा में अलीगंज थाना पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। यह अभियान केलथा गांव स्थित तिराहे पर चलाया गया, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने ऑन कैमरा और ब्रेथ एनालाइजर मशीनों का उपयोग करते हुए सीट बेल्ट न लगाने, हूटर का अनाधिकृत उपयोग करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, 3 सवारी ले जाने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने जैसे विभिन्न उल्लंघनों पर कार्रवाई की। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई। रेलवे ने जब्त की 203 अवैध पानी की बोतलें। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में अवैध वेंडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अनधिकृत रूप से बेची जा रही डाब एक्वा ब्रांड की 203 पानी की बोतलें जब्त की गयी। मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के निर्देशन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शेख रहमान के नेतृत्व में वाणिज्य निरीक्षकों की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। देवरिया सदर के अलावा छपरा, सीवान, बलिया और गाजीपुर सिटी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। शहर में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने बाइक रैली निकालकर सरकार से अपनी मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। बाइक रैली की शुरुआत बीएसए कार्यालय से हुई। यह रैली घंटाघर, कचहरी रोड और ईशन नदी तिराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान शिक्षक हाथों में बैनर और तख्तियां लिए लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसमें टीईटी अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग प्रमुख थी। यूपी के इस जिले में बनेगा 2100 मीटर पहला केबल ब्रिज। प्रयागराज में रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में गंगा पर बन रहा 6 लेन ब्रिज खास होगा। नीबी कला छतनाक से सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी के बीच निर्माणाधीन ब्रिज पर कुल 3100 मीटर लंबाई के बीच 2100 मीटर लंबाई का पहला केबल ब्रिज बनाया जाएगा, जिसमें 150 से 150 मीटर की दूरी पर केबल लगाई जाएगी। देवरिया में करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। देवरिया के पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र स्थित नगर पंचायत और कुलवा के वार्ड संख्या 10 सरोजनी नगर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में नाली, सड़क, पोखर सौंदर्यीकरण,
स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत लगभग 35.30 लाख रुपए की लागत से 2 अलग अलग स्थानों पर सीसी नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त झील, तालाब, पोखर संरक्षण योजना के अंतर्गत 48 लाख रुपए की लागत से पोखर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू हुआ। बरेली में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती। बरेली में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले रेस्टोरेंट, ढाबा और मैरिज हॉल संचालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिला पूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़े जाने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। बृजभूषण ने मजदूरों के आंदोलन का किया समर्थन। यूपी के कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मजदूरों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का समर्थन किया। बोले, मजदूरों की मजदूरी कम है, गाँव छोड़कर जाने वाले मजदूरों का इतने पैसे में गुजारा नहीं हो पाता है। कमरा, भोजन और इलाज के लिए मजदूरी भी कम है। इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इनकी मजदूरी सम्मानजनक नहीं है। इतने में आदमी जी भी नहीं सकता है। वहीं अपनी बेटी शालिनी सिंह के नोएडा से चुनाव लड़ने पर भी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखी। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 50,000 के इनामी गैंगस्टर को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को पुलिस ने जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र से पकड़ा है। कांग्रेस ने बंगाल के लिए अजय राय सहित यूपी से 5 स्टार प्रचारक बनाए। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मंगलवार को स्टार प्रचारकों की 40 सदस्यीय सूची जारी कर दी। द्वितीय चरण के चुनाव प्रचार के लिए जारी इस सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित यूपी के कई नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को स्टार प्रचारक बनाए जाने के लिए पार्टी नेताओं ने नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। राय ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी का पूर्ण समर्पण से निर्वहन करने के साथ पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी मजबूती के साथ कार्य करूंगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।